लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। वर्दी भी फर्जी है, लाठी टोपी नेम प्लेट सारे चीज फर्जी है। किस तरीके से ये पूरा गिरोह चल रहा था और अब इसका खुलासा हुआ है। इस गैंग का मास्टरमाइंड भी बिहार पुलिस का पूर्व सिपाही है, जो कि बर्खास्त किया गया था और बर्खास्ती के बाद उसने एक एसटीएफ टीम बनाई। टीम बनाने के बाद इस पूरे फर्जीवाड़े गिरोह को संचालित कर रहा था। आपको शुरू से मामला बताते हैं। मामला शुरू होता है 2022 से, क्योंकि एलबी राम पहले बिहार पुलिस में सिपाही था, जिसे 2022 में बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी जाने के बाद उसने फर्जी एसटीएफ टीम बनाई और 2 सेवानिवृत्त होमगार्ड जवानों को इसमें शामिल किया। इस तरह 5 लोगों का गिरोह तैयार किया गया, जो पुलिस का डर दिखाकर लोगों से लूट और ठगी करता था। तो इस पूरे मामले का अब भांडाफोड़ हो गया है। मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां इस मामले के खुलासे के बाद जो है लोग चौंक गए हैं कि आखिर किस तरीके से बिहार पुलिस का जो बर्खास्ती जवान था उसे बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब इसने पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया चुना, जिस तरीके से बिहार पुलिस में जहां वो पहले काम करता था वैसा ही एक फर्जी गिरोह बनाता है, जिसमें से करीब 5 लोग फिलहाल अरेस्ट किए गए हैं इस पूरे गिरोह के। आपको बता दें तो एक फर्जी पुलिस गैंग का खुलासा हुआ है और पुलिस ने इनके पास से 1,81,200 रुपये नगद बरामद किया है। पुलिस लिखा हुआ 3 4 पहिया वाहन, लाठी, वर्दी, टोपी, नेम प्लेट समेत पुलिस कार्य में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। यानी कि जैसे एक नॉर्मल पुलिस, बिहार पुलिस जैसे काम करती है, वैसे ही इस पूरे गिरोह को चलाया जा रहा था। लेकिन ये पूरा गिरोह फर्जी था। इस पूरे मामले में सदर डीएसपी 2 जितेश पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप सुनिए। दिनांक 19/4/2026 को रात्रि 8 बजे पिपरा कोठी थाना को सूचना मिली थी कि सफदर इमाम नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। फिर सूचना के सत्यापन और तकनीकी अनुसंधान के बदौलत पिपरा कोठी थाना द्वारा केसरिया क्षेत्र से सफदर इमाम को उनके निजी वाहन के साथ बरामद किया गया और फिर पिपरा कोठी थाना में लाया गया था। फिर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में संदेह लगा कि इनके द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। फिर उनके द्वारा बताया गया कि कल मैं आवेदन दूंगा। फिर अगले दिन चूँकि जहाँ से वो अपहरण करने के बाद बताए थे वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एरिया था, तो वे आवेदन देने के लिए मुफस्सिल थाना में आए और आकर वे अपने आप बीती बताए। तो उसके बाद उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद उन पर संदेह लगा। फिर उनके द्वारा बताया गया कि मुझे जब उठाकर एक जगह कुड़िया गांव में रखा गया था, उस घर को मैं दिखा सकता हूं। फिर मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा उस घर में जाकर उस घर के पंकज नाम के व्यक्ति से पूछताछ किया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि सैफुल्ला और अतुल्ला से 1 लाख रुपया नोट डबलिंग के नाम पर ये लोग लिया था पिपरा थाना क्षेत्र से मार्च माह में। फिर इन लोगों को उठाकर फिर अतुल्ला को उठाया गया और अतुल्ला से पूछताछ किया गया। तो उसने बताया कि आरिफ नाम का व्यक्ति है, जो 1 लाख रुपया के बदले 3 लाख रुपया देने के लिए मुझसे पिपरा थाना क्षेत्र से मुझे 1 लाख रुपया मुझसे ले लिया था। फिर उसके द्वारा बताया गया कि इसके साथ 4 लोग पुलिस के वर्दी में थे और गाड़ी था, गाड़ी पर पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। फिर विभिन्न जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सफदर इमाम तो पहले ही थे, लाल बहादुर राम, पेशर विक्रमा राम, रघुनाथपुर जिला सिवान, मोहम्मद आरिफ उर्फ भड्डू मिस्त्री कोटवा से, राजेंद्र राय को तुरकौलिया थाना क्षेत्र से और प्रभुलाल शाह को कोटवा थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया। फिर इन लोग से गहराई से इन लोगों से पूछताछ किया गया। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस के भेष में आम लोगों को कई तरीके से ठगने का काम करते हैं। जैसे हुआ नोट डबलिंग के नाम पर 1 लाख रुपया के बदले 3 लाख रुपया लेंगे
और एक आदमी जाता था, उससे 1 लाख रुपया लेता था, और फिर पुलिस के भेष में जो लोग थे अचानक धावा करके वो 1 लाख रुपया छीन कर लेकर चले जाते थे। फिर एक कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कहीं वाहन चेक करते हैं, वाहन चेक करके और उससे पैसा की ठगी कर लेते हैं। इन लोगों का नेटवर्क पूरे ज़िला में, मोतिहारी ज़िला के साथ साथ इस ज़िला से बाहर भी है। किशनगंज में भी इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, हालांकि वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुआ है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर में भी 2-3 बार इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है। फिर हमारे मोतिहारी ज़िला में कोटवा, तुरकौलिया, हरसिद्धि, रक्सौल आदि विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर और पुलिस के भेष में जालसाजी करके और आम जनता से पैसा छीनने का इन लोगों का प्रयास किया जाता है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड है जो एक सिपाही है, क्या नाम है इसका, लाल बहादुर राम, जो 2022 में बर्खास्त हो गया है। फिर इसके साथ 2 होमगार्ड के सिपाही हैं जो 60 साल की अवधि पूरा कर वो रिटायर कर गए हैं। और इसका मेन मास्टरमाइंड सफदर इमाम है। सफदर इमाम मुफस्सिल थाना में एक ढाका रोड में लूट की घटना हुई थी, 3,25,000। दरअसल लूट नहीं था, वो लोग भी इसी टाइप के हथकंडे अपनाए थे। वो जा रहा था, एक व्यक्ति 3,25,000 रुपये लेकर जा रहा था, तो एक गया और बोला कि तुम क्या रखा है, अपने गमछा में क्या रखा है। तो गमछा को देखा तो फिर 3-4 को आकर सिपाही के भेष में आकर उसे लेकर भाग गया था। अभी सूचना मिला कि इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि नगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरीके की घटनाएं की गई। सर, इन लोग फर्जी पुलिस संगठित गिरोह चलाते थे। घटना में इन लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट था? जो घटना घटी थी, जो पिस्टल दिखा था, या मारपीट हुआ था, ये लोग सब थे, यहीं पर थे, यहीं लोग थे। क्या इन लोग का इन्वॉल्वमेंट क्या था इसमें? इन लोग की संलिप्तता इसमें थी। खुद ये लोग पैसा भी बरामद हुआ है। पुलिस बन के गए? हाँ, पुलिस बन के गए थे। ये लोग फर्जी तरीके से पुलिस गैंग चलाते थे। हाँ, फर्जी पुलिस गैंग बन के फर्जी पुलिस करके अब विभिन्न तरीके से विभिन्न हथकंडे अपना कर पैसा कमाते। आवेदन मिला है उसमें, कोई STF भी बना था, STF भी था क्या? STF का जवान बन के भी काम कर रहे थे? हाँ, ये जब आ रहे थे वहाँ से आवेदन देने के लिए जब आ रहे थे, तो वहाँ पर जो कथित घटना क्षेत्र है वहाँ पर DAV मोड़ के पास, तो DAV मोड़ के पास इन लोग के द्वारा बताया गया कि जो इनको अपहरण किया था, इनके साथ 8-10 लोग थे। तो अपहरण करने वाला के वहीं पर चाय के दुकान पर बैठा है, तो ये लोग जाकर बोले कि हम लोग SIT टीम के हैं। तो इससे 2-3 लोग भागने लगा। उसमें मुन्ना जादव नाम का एक लड़का भागने क्रम में चोटी लोग है, जिसे पकड़ के ये लोग मारे। और फिर वहाँ के लोग, लोकल लोग देखे कि ये लोग मार रहा है, तो फिर वो लोग भी मारे। और फिर उस संबंध में भी FIR दर्ज किया गया है। और इन 5 के अलावा और भी है इस गिरोह में शामिल बदमाश? अभी तो 5 ही हैं, है ना, और एक अभी और पूछताछ किया गया है। क्या क्या जब्त हुआ? जब्ती में हुआ है जैसे वर्दी 4 सेट, टोपी 4, बेल्ट 3, वर्दी पर लगने वाला स्टार 1 सेट, व्हीसिल कोड 1, खाकी जूता 1, पुलिस बोर्ड जो गाड़ी पर लगाया जाता है 2, होल्स्टर 2, ऊनी वर्दी का 1 सेट वर्दी, पुलिस स्टिक 4, पुलिस आई कार्ड 1, नोटबुक 1, पासबुक, कमान पत्र 8, पिस्टल डोरी 1, गाड़ी हाँ, वाहन भी 3 पकड़ाया है। और रुपया हाँ, मोबाइल 4 पकड़ा है, स्कॉर्पियो 1, बोलेरो 2, 1 मोटरसाइकिल और 1,81,200 रुपया इन लोगों की निशानदेही पर पकड़ाया है। तो आपने इस पूरे मामले में सदर DSP जितेश पांडे को सुना, जिन्होंने इस फर्जी गैंग का खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है और बताया है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गिरोह चल रहा था। और ये गिरोह जो है वो बिहार पुलिस के बर्खास्त सिपाही के द्वारा चलाया जा रहा था, वही इसका मास्टरमाइंड था। और पैसे कमाने के लिए, नौकरी जाने के बाद पैसे कमाने के लिए उसने ये हथकंडा अपनाया, जिसके बाद 2 सेवानिवृत्त होमगार्ड जवानों को भी इसमें शामिल किया। उसके द्वारा भी लोगों के साथ जो है वो किया जाता था, छापेमारी के लिए टीम जाती थी, यानी कि ये पूरा का पूरा गैंग जो है वो फर्जीवाड़े के तहत चल रहा था। जितेश पांडे ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सफदर नामक व्यक्ति ने अपने अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान
सैफुद्दीन द्वारा मारपीट का एक आवेदन दिया गया। दोनों मामले की जांच प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफस्सिल थाना अध्यक्ष कुमारी प्रियंका ने शुरू की, जिसमें फर्जी पुलिस गैंग का खुलासा हुआ। यानी कि इस पूरे पुलिस गैंग का खुलासा हुआ। जांच के क्रम में पुलिस ने सबसे पहले सफदर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी आरिफ का नाम बताया, जिसके बाद छापेमारी कर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ ने पूछताछ में एलबी राम उर्फ लाल बाबू राम का नाम उजागर किया। पुलिस टीम ने उसके घर छापेमारी कर वर्दी, डंडा, टोपी, बोलेरो, बाइक और 25,000 नगद बरामद किया। तो देखिए किस तरीके से ये बिहार पुलिस के बर्खास्त सिपाही के द्वारा ये पूरा गैंग चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा खुद सदर डीएसपी ने किया है और बताया है कि कैसे इन लोगों के द्वारा जो है लोगों को डरा धमकाकर पैसा लिया जाता था। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।